हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक और कैंडल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी हाल फिलहाल में आपको क्या एलिमिनेट करना चाहिए आपकी लाइफ से। ओके, जो कि कई बार बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप ग्रो कर सके। कई बार हम कई सारे टास्क लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि उन सारे ही जो भी हमने टास्क लिए उन सभी को अभी के अभी पूरा करना है, जिसकी वजह से एक भी काम हमारा पूरा नहीं हो पाता। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है किसी एक टास्क को छोड़ना। तो वो कौन सा काम है जो अभी आपको छोड़ देना है, या फिर वो क्या चीज है जो आपको अभी संतुष्ट फील करवा सकती है। क्योंकि जब हम संतुष्ट नहीं होते तब भी हमारा फोकस नहीं लग पाता है हमारे काम पर और हमारा काम नहीं बन रहा होता। तो आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। क्योंकि ये पिक अ कैंडल रीडिंग है तो कैंडल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। आई हैव दीज कैंडल्स। चलिए, एक तो मैं ये ले लेती हूँ कैंडल, बड़ा प्यारा कलर है पर्पल। तो एक तो ये हो गया, दूसरा व्हाइट कैंडल एंड ये ले लेते हैं ग्रीन कैंडल। ओके, तो इनमें से एक कैंडल आप सिलेक्ट करिएगा और फिर हमारी ये जो रीडिंग है शुरू होगी। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के यहाँ फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। एक और बात गाइस कि हमारा एक ग्रुप है, मैंने एक ग्रुप अभी तैयार किया है, व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, वहां पर मैं शेयर करती हूँ कई सारे रेमेडीज और भी बहुत कुछ जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए। तो हो सकता है ये आपकी हेल्प करे, ये ग्रुप आपकी हेल्प करे। और वहां पर डेली मैसेजेस भी मैं डालने वाली हूँ जो कि मैं कम्युनिटी में डाला करती थी, अगर आपको याद हो। तो सोच रही हूँ कि वहां पर डाल दिया करूँ। तो अगर आपको वो मैसेजेस चाहिए और रेमेडीज वगैरह चाहिए जो कि मैं रीडिंग्स में बताती हूँ लेकिन उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, एक्चुअली टाइम कम रहता है ना, तो उसके लिए आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, वो ग्रुप ऐसा नहीं है जहां पर आप चैट कर सकते हो। वहां पर सिर्फ मैं मैसेजेस आपको भेज पाऊंगी और कोई भी नहीं भेज सकता। सो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि वही है कि आप ज्वाइन करते हो, उसके बाद जब आपको ये पता लगता है तो आप ग्रुप छोड़ना चाहते हो। एंड इस तरीके से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो मैं आपको सिखाना या बताना चाहती हूँ वो आप तक नहीं पहुंच पाता। सो आप देख लो आपको क्या करना है, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। ओके, एंड हाँ, जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं गाइज, अभी तो मैं नहीं कर रही। देखो, पर्सनल रीडिंग्स मैं करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, रिपीट कर देती हूँ, हमारा एक ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, तो वो आप इंस्टॉल कर लो। वहीं से बुकिंग होती है, तो वहां जैसे ही स्टॉक आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम भेज देते हैं लोगों को ताकि किसी को दिक्कत ना हो, कोई वेट ना करता बैठे, क्योंकि भाई सभी को काम है, कोई फ्री तो बैठा है नहीं जो पोस्ट देखता रहे कि कब ये डाल रही हैं कि आप रीडिंग कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो नोटिफिकेशन पहुंच जाता है तो आपके लिए इजी है, तो आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, वहां से पता लग जाएगा। और हाँ, जो लोग आपको कमेंट में रिप्लाई करते हैं व्हाट्सएप नंबर के साथ में, मेल आईडी के साथ में, बिल्कुल भी उनसे बात ना करें आप लोग। अभी कल परसों मुझे एक बच्ची मैसेज कर रही है कि ये आपका नंबर है। मैं कहा भाई कहाँ से आपको ये नंबर मिल गया और किसने कह दिया मेरा नंबर है? तो कह रही है नहीं, आप ही का है, आपके वीडियो में था, आपके वीडियो पर जब मैंने कमेंट किया तो वहां पर ये नंबर आपने दिया था। मैं कहा अच्छा और उसकी गलती नहीं है, वो इंट्रो नहीं सुन रही होगी। बहुत से लोग हैं जो इंट्रो नहीं सुनते और फिर वही यही काम होता है, उसने वहां पर पैसे भर दिए। ये है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि ये तो भाई संख्या में बहुत है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखो अपना, इसीलिए मैं इतना लंबा इंट्रो बनाती हूँ कि आप देखें समझे। मेरे से कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां जो भी नंबर मिलेगा, मेल आईडी मिलेगा, वहां से कनेक्ट हो जाओ। ओके, वो सेफ है और इसीलिए मैंने ऐप भी बनवाया था, वो सबसे सेफ है। उसको इंस्टॉल करो, वहां से तो कोई धोखाधड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? यस,
एंड हाँ गाइज, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूंगी। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से भाई हमारा ये जो फेस्टिवल है बड़े अच्छे से चला। इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया। एंड मेरा परसेप्शन जो था लोगों को लेकर वो भी चेंज हुआ इस बारी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि लोग हेल्प नहीं करना चाहते, बट मैंने देखा लोग हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता कि जिसके जरिए वो हेल्प करना चाहते हैं वो सच्चा होगा या फिर नहीं। अभी जब मैंने बोला तो इतने सारे पार्सल्स आए हैं ना, इतने डिब्बे, एक रूम भर गया है और खाने पीने का भी सामान आया, लोगों ने पैसे भी दिए हैं। तो समझती हूँ मैं दिक्कत क्या है, अब समझ आता है। बट बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आप लोगों के सहयोग की वजह से ये हुआ। प्रार्थना करती हूँ कि जितना आपने दिया है ना उससे दुगना तिगना आपको मिले, उससे भी कहीं ज्यादा आपको मिले, आपके सारे सपने पूरे हों और आपकी लाइफ जैसा आपने सोचा है उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर बने। बस यही प्रार्थना है, हमेशा करती रहूंगी जब तक जीवित हूं। और कल को अगर नहीं रहूंगी तो जहां भी होंगी वहां से भी आपके लिए अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज भेजती रहूंगी। ओके, तो चलिए हमारी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है पर्पल कैंडल को, जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही है, कितना सुंदर कलर है ना। एमेथिस्ट का भी ऐसा ही होता है, देखा है ना आपने क्रिस्टल, प्यारा लगता है। ओके, तो जिन्होंने भी इसको चूज किया है, चलिए देखते हैं आपको अभी क्या एलिमिनेट करने की जरूरत है और किस तरीके से आप थोड़ा अच्छा फील कर सकते हो अभी। ओके, संतुष्ट सा फील कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सारे ही कार्ड्स में निकाल लेती हूँ एंड देन रीडिंग शुरू करती हूँ। एंड गाइज, जो लोग सत्यविद सात्विकी से जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने आज का वीडियो नहीं देखा है जरूर जाकर देखें। मैं एक बुक लेकर आई हूँ श्री कृष्णा करके, तो आप चाहें तो वो ले सकते हो। भगवत गीता के लिए बोला था आप लोगों ने मुझे कि बंगाली में आप ले आओ, वो अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट मैं ले आऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट ले आऊंगी मैं, ठीक है। मैंने एक्चुअली मैं इस्कॉन से ही ले रही हूँ ना ये भगवत गीता, तो वहीं पर मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि अभी तो अवेलेबल नहीं है। तो देखो अब कब तक वो देते हैं। आप चाहें तो वहां से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि 2-3 लोग ना मुझे ऐसे बोल रहे थे, हाँ ये तो प्रॉफिट ये प्रॉफिट लेती हैं, प्रॉफिट तो भाई मैं नहीं ले रही। आप चाहें तो डायरेक्टली वहां से ले लें, है ना, तो आपको पता लग जाएगा। उतने ही प्राइस हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रही, मैं क्यों लूंगी भाई। अब वहां से बाय कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़ा करो, है ना, ये हेल्प करेगा आपको आपके प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने में। और इसको धर्म से मत जोड़ा करो आप लोग। धर्म, अरे ये मेरा धर्म तेरा धर्म को लेकर उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं जो कि हेल्प करेंगी ग्रो करने में। ऑल राइट गाइस, बहुत बातें हो गई, मुझे बस कार्ड्स निकालने थे एक्चुअली। चलिए देखते हैं। ओके, ब्लर है क्या? ठीक है, ओके। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए, किंग ऑफ वेंस। अच्छा जी, स्ट्रेंथ। ओके,
चौवट, sorry, message in a bottle. Take steps to get healthy. Visualize a healthy body and mind. Okay. Write a gratitude list. आप लोगों को पता है कि ये जो ग्रेटिट्यूड लिस्ट यहाँ पर लिखा है ये कैसे करते हैं, ये लिस्ट कैसे लिखते हैं? अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं उसका सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी या फिर कोई लिंक शेयर करूंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो मैंने अभी अभी तैयार किया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं शेयर करती रहती हूँ इस तरीके की चीजें, तो ये भी शेयर कर दूंगी कि कैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल वगैरह ये लिखते हैं। ओके, तो अब देख लेना अगर आपको ठीक लगता है तो। कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। ओके, ये कार्ड भी मैं लेना चाहूंगी। अबंडेंस प्लानिंग, ये दोनों कहीं ना कहीं सेम ही है, सेम ही एनर्जी देते हैं। यहां से देखते हैं क्या आता है। प्रेयर, होप। ये लास्ट है। नो, ये कार्ड है आपके लिए। ओके, विशुद्ध। ऑल राइट। तो दो चीजें ऐसी हैं जो कि जिनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, मुझे लगता है जिनकी वजह से आपकी जो लाइफ है प्रभावित हो रही है। क्या एलिमिनेट करना है, क्या ऐड करना है जिससे कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल बना सको। ओके, तो देखो, एक तो मुझे इशू ये लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति के प्रभाव में बहुत ज्यादा हैं। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि ये वो व्यक्ति है जिसको आप प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में है किसी के साथ में, नहीं, ये कोई भी हो सकता है। ये आपके भाई भी हो सकते हैं, ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पार्टनर जिसके साथ में आप बिजनेस कर रहे हैं, कोलीग, बॉस, फादर, ये कोई भी हो सकता है। ये जो भी व्यक्ति है फायरी एनर्जी में रहता है, हमेशा फायर साइन हो सकता है और हमेशा चीजों को कंट्रोल करना चाहता है ताकि वो खुद हैप्पी रह सके और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सके। उसके कंट्रोल करने की इस आदत से आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या किसी और पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उसे अंदाजा ही नहीं है, या फिर अंदाजा है भी तो वो इतना सेल्फिश है कि कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। होता है तो होता रहे। तो एक तो आप उसके कंट्रोल में हो, उसके प्रभाव में हो, या फिर ऐसा है कि आप इस एनर्जी से फाइट कर रहे हो, मतलब आप इसके प्रभाव में रहना नहीं चाहते, इसके ऑर्डर्स मानना नहीं चाहते, तो वो जो एनर्जी है वो आपको तकलीफ दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम फाइट करते तो हैं लेकिन इच्छा हमारी मन से नहीं होती फाइट करने की, राइट? बहस करते हैं लेकिन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम सुरक्षित खुद को रख सकें, बट हम वो एंजॉय नहीं करते, वो चीज हमें अच्छा फील नहीं करवाती, हमें करना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम दवाइयां लेते हैं, दवाइयां लेना हमें पसंद नहीं है लेकिन लेना पड़ रहा है, तो वो चीज है, तो ऐसा हो जाता है। तो आप उससे फाइट कर रहे हो, वो चीज कहीं ना कहीं आप पर प्रभाव डाल रही है। दूसरा ये कि शायद आप खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, या तो ये
प्रॉब्लम है, या फिर ये है कि आप खुद को चेंज करना चाहते हो, किसी के जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, या किसी के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर भी कोई व्यक्ति तो आता ही है। पहली वाली जो सिचुएशन मैंने बताई है वहां पर भी मुझे दिखा कोई व्यक्ति है, यहां पर भी कोई व्यक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और यहां पर ऐसा है कि आप खुद ही खुद को कंट्रोल कर रहे हो, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप उसके बराबरी में खड़े हो सको, ताकि उसकी नजर में आप एक बेहतर इंसान बन सको। मतलब वो आपको काउंट करे स्पेशल लोगों में, है ना, वो आपसे बात करे, और जिस तरीके से वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है वो आपसे भी करे। ये चीजें कहीं ना कहीं है जिसमें अभी आप फंसे हुए हो। तो ये जो सिनेरियोज मुझे दिखे हैं अभी हाल फिलहाल में, आपको इन्हें एलिमिनेट करने की जरूरत है अपनी लाइफ से। ये जो आप कर रहे हो ना, ये करना बंद करो। ओके सी, अगर आप खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो किसी के लिए, बहुत हो गया, अब मत करो। क्योंकि मैं बताऊं ना स्वीटी, ये आप कर तो रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद ना ये चीज आपको डिप्रेशन में डाल देगी। आप ये सोच रहे हो कि सामने वाला आपको पसंद करेगा, सामने वाला आपकी वैल्यू समझेगा। जो आपकी वैल्यू समझना चाहेगा वो आपकी ऐसे ही वैल्यू समझेगा जैसे आप हो, क्योंकि आप बुरे नहीं हो, बस आप उस व्यक्ति से अलग हो। ओके, तो ये जो चेंजेस आप अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो, ये अब मत करो। देखो, सुधार करना अलग होता है। जब हम खुद के अंदर सुधार करते हैं, मान लो कोई कमी है आपके अंदर और आप उसको सुधारना चाहते हो, तो उसमें आप पर प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिसका मतलब है कि आप खुद को चेंज कर रहे हो और आपको टेंशन भी हो रही है, क्योंकि आप वैसे हो नहीं, आप बनने की कोशिश कर रहे हो। तो ये गलत है आपके लिए। इससे ये होगा कि सामने वाला भी आपको अपनाएगा नहीं और आप अपनी पहचान भी खो दोगे। आपका लॉस ही लॉस हुआ। तो ये चीज तुरंत अपने दिमाग से निकालो, अपनी लाइफ से ये चीज बिल्कुल हटा दो। और ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ में आपको अटैचमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप उस व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाने का ना सोचे तो बेहतर होगा। क्योंकि हो सकता है अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हूं, बट ये आपके फ्यूचर के लिए है। आप फिर एक घुटन भरी जिंदगी में जीने लग जाओगे। मैं क्योंकि रीडिंग्स करती रहती हूं तो मुझे पता है क्या होता है ऐसे में। और अगर पहली वाली सिचुएशन है, जो कि मैंने कहा कि कोई और आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और आप फाइट कर रहे हैं एंड वो फाइट आपको अच्छी नहीं लगती, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, फाइट करने की अपेक्षा अगर आप निकल सकते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। या फिर आप ब्रेक ले लीजिए अभी के लिए, ठीक है, आप ब्रेक ले सकते हो। अदरवाइज कुछ चीजें हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप ऐसी सिचुएशन में भी खुद को संतुष्ट रख सको या शांत रख सको। जैसे क्रिस्टल्स का यूज। आपके पास अगर पेबल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, अगर आप पेबल्स छोड़ो, अगर ब्रेसलेट भी है आपके पास, तो अब अभी इस टाइम में आपने क्या करना है कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो या मेडिटेशन करते हो, तो आप उन क्रिस्टल्स के साथ में मेडिटेशन करें। मैनिफेस्ट करना है तो उनके साथ में आप मैनिफेस्ट करें, या फिर क्रिस्टल्स से एनर्जाइज्ड जो पानी होता है उसको पीना शुरू करें या उससे नहाना शुरू करें। आप ये कर सकते हो। और एनर्जाइज करने के लिए आपको कोई अलग से विधि नहीं करनी है। आपने बस इतना करना है कि आपके पास जो ब्रेसलेट है या जो पेबल्स हैं वो पानी में डालना है, कुछ देर के लिए उसको रखना है, कुछ 30 मिनट्स, और उसके बाद उस पानी को पी लेना है। ओके, आप चाहें तो इस तरीके से नहाने के लिए भी इस पानी का यूज कर सकते हैं। उसके ये जरूरी नहीं है कि आप बाथरूम में जाएं और अपने बकेट या टब जो भी है उसमें उस क्रिस्टल को डालें। नहीं, आप एक ग्लास में भी ये कर सकते हो तैयार, और ग्लास का पानी डाल दिया बकेट में, ठीक है, उससे नहा लिया। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल्स का आपने यूज करना है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपका अलाइनमेंट काफी अच्छा है क्रिस्टल के साथ, अगर आपने लिए हुए हैं तो। और अगर आपने नहीं लिए हुए हैं तो आप क्रिस्टल्स ले सकते हो, उनका यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको बोला गया है, अगर आप क्रिस्टल से कनेक्ट होते हो और उनके सामने अपनी बात रखते हो, उनका यूज करते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, तो वो काफी हेल्प करेंगे आपको। प्लस यहाँ पर अगर आपसे हो सकता है तो आप ग्रेटिट्यूड जर्नल करना शुरू करें, जो कि आपको थोड़ा अच्छा फील करवाएगा। शुरुआत में बहुत चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे, 5 to
7 डेज आपको नहीं कोई चेंजेस दिखेंगे, लेकिन उसके बाद से फिर आप फील करोगे कि एक नई ही तरीके की एनर्जी आपके अंदर एंटर कर गई है। ये चीज आप करोगे ना, आपको खुद समझ आएगा। हो सकता है मेरी बातें सुनकर आपको थोड़ा लगे कि अरे ये क्या वियर्ड सी बातें कर रही है, पर आप ट्राई करो। जो लोग करते हैं उनको पता है, जो लोग करते हैं वो प्लीज यहाँ पर कमेंट करें, ताकि जो नहीं कर रहे हैं वो पढ़ें और उनको समझ आए। ओके, तो ग्रेटिट्यूड जर्नल में क्या करना होता है कि जो चीजें आपके पास हैं वो आपने एक डायरी में लिखनी होती हैं, और फिर आप उनको बार बार पढ़ सकते हो। जब भी आपका दिल करे आप पढ़ लो कि मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज है। बेशक जो अचीवमेंट्स हैं वही लिखनी है जो लेसन्स मिले हैं वही लिखने हैं, ना कि वो मेमोरीज आपने डायरी में उतारनी है जो कि आपको और दुखी कर दें। ठीक है, उनको साइड में रखना है। वो भी अच्छी हैं लेकिन पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, राइट? तो जो पढ़ने में अच्छा लगे वो आपने लिखना है, जो आपने पाया है वो आपने लिखना है, और उसको बार बार आपने पढ़ना है। सोने से पहले पढ़ लिया, उठने के बाद पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा कि आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करते रहोगे, ये बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पर प्रेयर का कार्ड आया है, और जब हम प्रेयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक वो थॉट्स आने लग जाते हैं। प्रेयर का मतलब भगवान के सामने जाना और कुछ मांगना कि हमें ये दे दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। प्रेयर का मतलब वो नहीं होता। प्रेयर का मतलब होता है अपने आप को उन्हें दे देना, या फिर उनसे ये प्रार्थना करना जिनको भी आप मानते हो कि आप हमें इस तरीके से तैयार करिए कि जो चेंजेस आप हमारे सामने लेकर आते हो प्रभु, हम उनको एक्सेप्ट करें और उनको एंजॉय करें, ना कि हम दुखी हों। ये है प्रेयर। तो ये आपने करना है हर दिन। सुबह उठे 5 मिनट के लिए प्रेयर करी। आप चाहें तो सेज स्टिक्स वगैरह से क्लींस भी कर सकते हैं आपका रूम, या अगरबत्ती लगा सकते हैं, वो अच्छा लगेगा। और ये करते हुए आप अपने दिन की शुरुआत कर दें। एंड बेहद ख्याल रखें अपनी हेल्थ का। विजुलाइज करें कि आप हेल्दी हैं। एक तो अपना रूटीन ठीक करो। जैसे कि आप बहुत लेट सोते हो, देख रही हूं मैं, बहुत लेट सोते हो, बहुत गलत है। तो अपने सोने का टाइम चेंज करो, खाने पीने का, और उसके साथ ही विजुलाइज हर दिन आपने करना है कि आप हेल्दी हो। कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा सोते हो, अच्छा खाते हो, लेकिन क्योंकि आप दुखी होते हो तो कोई भी चीज काम नहीं करती। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि आप हेल्दी हैं, तब ये चीजें काम करेंगी। तो मैंने आपको बताया है कि क्या आपको ऐड करना है, क्या आपको अपनी लाइफ से निकालना है, ताकि आप ग्रो कर सकें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में वो हट सकें। हो सकता है आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, वहां पर आप स्टक हो, लेकिन ये जो अटकने की ये जो एनर्जी है ना, स्टक रहने की, ये यहीं से आ रही है। ओके, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। जिस मैसेज का आप वेट कर रहे हो वो मैसेज बहुत जल्द आपको मिलेगा। हो सकता है अभी रीडिंग में ना मिला हो लेकिन बहुत जल्द आपको मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, इससे क्लैरिटी आपको मिली हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने व्हाइट कैंडल को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। आपको क्या एलिमिनेट करना है अपनी लाइफ से, क्या कुछ ऐड करना है, किस तरीके से आप संतुष्ट रह सकते हैं अभी की परिस्थितियों को देखते हुए। ओके, शुरू करते हैं गाइस। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप हमसे कैसे कनेक्ट हो, हमारा डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहां पर डिटेल्स आपको मिल जाएगी। वैसे तो मैं अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको जानकारी लेनी है तो वहां पर मेल आईडी है, वहां से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई आप अगर कमेंट करते हो और आपको कोई रिप्लाई करता है व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी से, वहां आप कनेक्ट ना हो, आप लोग इंट्रो नहीं सुनते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद फिर तकलीफ में रहते हैं। तो तकलीफ वाली बात ही है। अब पैसे भाई पेड़ पे तो उगते नहीं है, मेहनत से कमाते हो, गलत जगह लगा देते हो ना। तो ये गलती ना करें आप लोग। तभी इंट्रो में सब कुछ बोलती हूँ, लेकिन आपकी आदत है सीधा आप टाइम स्टैम्प पर जाओगे, रीडिंग देखने लग जाते हो, इंट्रो नहीं सुनते, फंस जाते हो। वे आपके साथ साथ मुझे भी बुरा लगता है। तो ध्यान रखा करो इन बातों का। ओके, मैं कभी नंबर ऐसे शेयर नहीं करती, कभी भी नहीं। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी। आई थिंक एनर्जी का, यस,
मुझे वही लगा था। वेरी नाइस। ओके, एनर्जी वैसे सन की है और अच्छा है, ये एनर्जी है। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। द फूल, वेरी नाइस। ओके, क्लीन इट अप। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए तो। नो प्लेस लाइक होम। वेरी गुड। यहाँ एलिमिनेट करने के लिए तो मुझे अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ ऐड ही कर सकते हैं, जो कि मैं बता दूंगी अभी। बहुत सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। भगवान ऐसे ही रहे हमेशा, ऐसे ही खुश रहो आप लोग। वाटर, एक्सप्रेशन। ओके, surrender to the divine, be open to spiritual guidance। और ये फाइनल कार्ड यहां पर आता है आपके लिए। मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, मूलाधार। ओके, ऑल राइट। ऑल राइट। देखिए, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी तो आपकी काफी पॉजिटिव है अभी, और आप बहुत खुश हो, संतुष्ट हो अपनी लाइफ से। एंड कोशिश आपकी यही है अभी कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, और जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए उनसे सीख लें और आगे बढ़ें। ये आपकी सोच है और आप इस सोच पर चल भी रहे हो, आगे बढ़ भी रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को आपने एक्सेप्ट किया है। जो लाइफ आपको मिली है, आपने ये माना है कि कहीं ना कहीं आपने ही इसको मांगा था यूनिवर्स से, और इसलिए आपको मिली है। एंड समझ आ गया है आपको कि किस तरीके से बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में। रोकर, शिकायत करके और यूं ही अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, ये आपने छोड़ दिया है, बहुत पहले छोड़ दिया है। तो ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है जो कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज है जिसके लिए यूनिवर्स आपको कुछ संदेश देना चाहती है, वो ये कि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो। और ये कोई कमी नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, बस इससे आप थोड़े ट्रिगर हो सकते हो, ऐसा है। ये जो आपके इमोशंस है ना, ये आपको ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर जिस दूरी पर आप आए हो आपको फिर से ये इमोशंस वापस वहीं पर खींच सकते हैं जहां से आप शुरू हुए। तो इसीलिए यहां पर ये मूलाधार का कार्ड आपके लिए आया। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अगर हो सके, अभी हाल फिलहाल में सब कुछ बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, आप जर्नल भी करते हो, आप थैंक्स बोलते हो मदर यूनिवर्स को, आप खुश हो, जो भी चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं उनको आपने स्वीकारा हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है जैसा कि यूनिवर्स चाहती है कि हम अपनी लाइफ को जिए, आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। और इसी तरीके से जीने वाले लोग ही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन बस ये इमोशंस
और किसी तरीके का कोई ट्रॉमा जो अंदर है आपके अभी तक है, हालांकि आप काम कर रहे हो उस पर, लेकिन वो एक हिस्सा सा बन गया है आपके जीवन का। आपको लगता है ये तो कभी निकलेगा ही नहीं। ऐसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम अभी हैं किसी और के साथ में रिलेशनशिप में और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हिम और हर और सब आगे बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों दी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैंने उसको प्यार किया था वैसे कभी मैं कर ही नहीं पाऊंगी। एक ये चीज, ऐसा नहीं है कि वो दुखी है उस बात को लेकर, लेकिन वो एक जो पल था वो कहीं ना कहीं अटक गया है अंदर, और उसके अटकने की वजह से ऐसा होता है कि आपके मन में एक बेचैनी कभी ना कभी आई जाती है कि अभी वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप, ये हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ा हो। लाइक आपका वो ड्रीम था, पूरा नहीं हुआ, आप ओके हो इसके साथ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो अटका है, राइट, वो अटकन सी है। तो यूनिवर्स ये चाहती है कि आप उसको पूरी तरीके से क्लीन कर दो। आपको लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप उसको हिस्सा समझते हो, राइट, हिस्सा बन गया है वो आपके लिए। जिस तरीके से हिस्सा बना है उस तरीके से उस हिस्से को हटा भी सकते हो आप। उसको उसके साथ में अटैचमेंट रखना और उसको पूरी तरीके से हटाना ही आपके हाथों में ही है। अभी आपको लग रहा हो कि नहीं मैं तो कैसे कर पाऊंगी, आप कर पाओगे। आप हो पावरफुल, आप अपने करेज से ही वहां से यहां तक आए हो, तो ये भी आप कर सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ चीजें ऐड करनी है। सबसे पहला तो ये मेडिटेशन, आपको अपने मूलाधार को मजबूत बनाना है, और इसके लिए आप योगा कर सकते हो। इसके लिए मुद्राएं भी आती हैं, तो कई तरीके की मुद्राएं बताई जाती हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। एंड मेडिटेशन कर सकते हो, कई तरीके हैं जिससे आप अपने मूलाधार को स्ट्रांग बनाओ। अदरवाइज क्रिस्टल्स आप वेयर कर सकते हो, ओके, वो आपके इसमें हेल्प करेंगे आपके मूलाधार को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो वो ना आपको स्टेबल रखेगा। अगर आपका मूलाधार प्रॉपर तरीके से काम करता है, बैलेंस्ड है, तो समझ जाओ सारे जो चक्रास है ना वो अलाइंड रहेंगे ही रहेंगे। और थोड़ा बहुत अगर फर्क आ भी जाता है तो धीरे धीरे करके वो सब सेट हो जाता है। तो मूलाधार ही अगर थोड़ा सा वीक हो तो इश्यूज ज्यादा रहते हैं, ओके। और जितने भी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलते हैं उनको आप फॉलो करो खुलकर। और इस संबंध में जो भी आप कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो लोगों को, तो वो भी बोलो, अपनी जो भावनाएं हैं एक्सप्रेस करो। ये जो तकलीफ है, ये जो दुख है ना, ये भी चाहे तो आप किसी से शेयर कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम शेयर नहीं करते तब तक वो चीज हमें बहुत स्पेशल लगती है। जब हम शेयर करते हैं ना और खुद अपनी बात को वापस सुनते हैं, जब हम किसी से कुछ बोल रहे थे, लाइक आपने किसी को रिकॉर्डिंग भेजी, आप वापस से सुन रहे हो, फिर आपको लगता है ये क्या है, मैं ये क्या कर रही हूं, तुरंत आपका अटैचमेंट ना खत्म हो जाता है। तो अगर आप शेयर कर सकते हैं तो आप ये शेयर करें, जो भी है, कोई बात है अंदर है और उस पर आप काम करें, ठीक है। बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं। और तो ये है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दो, ओके, खुश रहो। वो वैसे ही कर रहे हो आप लोग, आई थिंक मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है, परफेक्टली जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है। बस इसी पर थोड़ा ध्यान दे दो, हो थोड़े से बच्चों जैसे हो, मासूम से हो। इसलिए भी ये गाइडेंस आपको मिला है मदर यूनिवर्स की तरफ से। बच्चे होते हैं ना, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर उतनी जल्दी उदास भी हो जाते हैं, तो वो है आपके साथ, हो मासूम कोई नहीं, ठीक है, ये कोई कमी नहीं है। अगर सोच रहे हो कि अरे ये तो कमी है मेरे अंदर, नहीं, कमी नहीं है। बस ये है कि आप लोग थोड़ा जल्दी हर्ट हो जाते हो। दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जो आपको संभाल सकें, है ना। ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं आपको जो कि आपको किसी ना किसी तरीके से तकलीफ ही देते हैं, राइट। तो आपको समझना होगा कि आप इस दुनिया में कैसे रह सको खुश रहकर। कोशिश तो आप कर रहे हो बेशक, लेकिन ये थोड़ा ये और कर लो, ठीक है। आपकी दी आपको कुछ गलत तो बताएगी नहीं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, ढेर सारी खुशियां। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस ग्रीन कलर के कैंडल को, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ आपके लिए निकल कर आता है आज की रीडिंग में। लेट्स सी आपको क्या एलिमिनेट करना चाहिए या फिर क्या आपने
अपने जीवन में लाना है अभी, जिससे कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छे से जी सको, थोड़ा सिंपल बना सको। ओके, ओके, 2 of Wands, Queen of Wands, Six of Cups, Six of Pentacles. Okay. Spend time with animals. See God in all things. Observe your conversation. Okay. Death. आई थिंक फर्स्ट टाइम ये कार्ड आया है किसी के लिए इस डेक से। ये कार्ड कभी नहीं आया आई थिंक, जितना कि मुझे याद है। मेडिसिन मास्क, ऑथेंटिसिटी, ऑल दैट ग्लिटर्स। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना? ब्लेस्ड। प्रत्याहारम। ऑल राइट गाइज, और सीधा मैसेज है आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। कैसे कार्ड्स आए हैं, 1 2 3, और यहां देख लो। ओके, तो सीधा मैसेज है आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से, वो ये कि आप जो भी होल्ड करके रखे हुए हो अब उसको छोड़ दो, समय आ चुका है। 95% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है ये पास्ट से जुड़ा हुआ है। कोई कनेक्शन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप, या आपके रिलेटिव्स के साथ में आपका संबंध, या आपका कोई सपना, या कोई जरूरत, कुछ भी हो सकता है। ये पास्ट से जुड़ा हुआ है। और बाकियों के लिए लगता है कि हो सकता है प्रेजेंट में भी कुछ हो जिसको आप होल्ड करके बैठे हुए हो, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कैसे भी करके आप इसको आगे बढ़ा लो, कैसे भी करके आप इसको चेंज कर लो, जो कि इम्पॉसिबल है। यूनिवर्स आपको ये बोल रही है। तो जब कुछ ऐसा है आपके जीवन में या था जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, जिसको आप जबरदस्ती घसीटना चाहते हो, चलाना चाहते हो किसी भी तरीके से, कुछ ऐसा है, तो यूनिवर्स का कहना है कि छोड़ दो, बहुत हो गया। ओके, एक्सक्यूज मी गाइस। और यहां पर एक संदेश ये भी है कि देखो, मैं पास्ट का तो
सी अगर पास्ट में कुछ ऐसा था जिसके बारे में आपको जानकारी थी, जैसे कोई हो सकता है कोई व्यक्ति आपका फैमिली मेंबर हो जो कि अभी नहीं है, आप उसको याद करते रहते हो, या कोई दोस्त था जैसे बेस्ट फ्रेंड, या किसी के साथ में ऐसा कनेक्शन था कि आपको पता था सामने वाला बहुत अच्छा है, तो बात ठीक है, भूलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भूलो क्योंकि वो पास्ट है। लेकिन जिसके बारे में आपको पता नहीं था, जैसे यहाँ पर बहुत से लोगों का मुझे ये लग रहा है कि जिसके प्रभाव में आप थे, आप उसके लाइफ के बारे में जानते तक नहीं थे, आपको ये तक पता नहीं था कि सामने वाला रहता कहाँ है, उसका नाम क्या है पूरा, या उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी याद में आप खोए हुए हैं। तो उनके लिए संदेश जो है वो ये है कि ऑल दैट ग्लिटर्स, यानी कि हो सकता है दूर से या कुछ पलों के लिए वो चीज आपको बहुत अच्छी लगी हो, वो मोमेंट आपको अच्छा लगा हो, या वो व्यक्ति आपको अच्छा लगा हो, या वो थॉट या वो सपना आपको अच्छा लगा हो, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही होता। उस वक्त देखने में आपको अच्छा लगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके साथ वो चीज अच्छे से जाती। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। मान लो जैसे आप कहीं ट्रेवल के लिए निकले और आपको कोई व्यक्ति मिला, आपको बड़ा अच्छा लगा, उसने आपको इम्प्रेस किया अपनी बातों से, आपको लगा अरे ये है परफेक्ट इंसान और इसके साथ अगर मैं रहूं तो जिंदगी बहुत सुंदर होगी। उस मोमेंट में आपने उसकी बातें सुनकर, उसको देखकर ये सोच लिया, और अब लगातार आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, लेकिन वो सिर्फ उस मोमेंट के लिए था। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो हो सकता है उसकी बातें बहुत सुंदर थी, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करता अगर आप दोनों साथ रहते तो उस मोमेंट में मिलना ठीक है, किसी वजह से मिले होगे, हो सकता है ये यूनिवर्स आपको एहसास दिलाना चाहती हो कि आप बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपको इतना अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए लोगों से, चीजों से। हो सकता है कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती हो। हम सभी को बोला जाता है मेडिटेशन करने के लिए, सिर्फ इसीलिए कि हमारी जो इंद्रियां है ना वो हमारे कंट्रोल में रहे। ऐसा नहीं कि चार बातें किसी ने करी या कोई चीज हमने देखी सुंदर और हम डूब गए उसी के में, उसी की सुंदरता में, या उसके प्रभाव में, कुछ भी कह सकते हो आप लोग। तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए, इतना हमें कमजोर नहीं होना चाहिए। हो सकता है यही संदेश यूनिवर्स आपको देना चाहती थी। दिस इज वाई वो व्यक्ति आपको मिला, या वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, या कुछ भी आपको दिखा जिसने आपको अभी तक पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है, जिससे आप छूट ही नहीं पा रहे। यूनिवर्स ये कह रही है कि अब टाइम आ गया, अब इसको छोड़ो। बहुत कुछ ऐसा है जो आगे आपको मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ इसी की वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं उनको आप खो दोगे। और हो सकता है हो रहा हो, ये अभी भी ऐसा हो रहा हो, राइट? ऐसा है यहां पर। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, मतलब आगे जो चीजें मिलेंगी ना वो भी भगवान की ही दी गई हैं, उनको भी आप दैवीय ही समझो। ऐसा नहीं कि वो खास था ये खास नहीं है, ऐसा नहीं है। और अभी भी अगर किसी को आप कंट्रोल करने का सोच रहे हो, आप चाहते हो ये चीज आपको मिले ही, ये व्यक्ति आपको मिले ही क्योंकि यही सबसे बेहतर है, तो दूसरे भी अच्छे होते हैं। अगर यहां पर आपका काम नहीं बन रहा है, अगर ऑब्स्टिकल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अगर बार बार कोई ना कोई एक कमी रह जाती है, इसका मतलब है यूनिवर्स नहीं चाहती कि आप इस पर फोकस करो, आप आगे बढ़ो। अब यहाँ पर कई लोग हैं जो ये बोलेंगे कि कभी तो आप कहती हैं गिव अप मत करो, कभी आप ऐसे बोल रही हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहती हूं कि आप लोग गिव अप ना करें, आप मेहनत करें, लेकिन मेहनत का टाइम कितना निकल गया वो देखें। मान लो आप किसी को पसंद करते हो और उसके लिए आप 6 से 7 सालों तक आप फाइट ही करते रहते हो और अकेले ही सब कुछ कर रहे हो और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो क्या अभी भी आपको गिव अप नहीं करना? आपकी एज इतनी ज्यादा हो गई है और शादी के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, तो फिर भी आपको गिव अप नहीं करना। इसका मतलब है आप समझ जाओ कि यहाँ कुछ है नहीं, राइट? गिव अप ना करने का मतलब वहां मैं बोलती हूं जहां पर आप राजी हो, सामने वाला राजी है और ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो भाई दोनों मिलकर फाइट करते हैं, राइट? यहां पर क्या आपको मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग मेडिटेशन करें, अपने इंट्यूशन पर वर्क करें। जहां पर आपकी इंट्यूशन ये कहे कि हाँ यहां पर मेहनत करनी है, तो आप करो मेहनत, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये बोला गया है कि आप इसको एलिमिनेट करें, यानी कि इस ख्याल को हटाएं, कंट्रोल करने की जो भावना है अपने अंदर से निकालें। और ऐड क्या कर सकते हैं, जितना हो सके एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि एनिमल्स जो है ना वो अपनी एनर्जी से आपको हील कर देते हैं। यू नो, अगर आप उनको थोड़ा सा खाना खिलाओगे, थोड़ा सा प्यार करोगे ना, वो आपकी सारी चिंता परेशानी ले लेंगे। वो जो एनर्जी देते हैं और उनका जो ऑरा होता है ना, वो आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा लोग पेट एनिमल्स रखते हैं, इसी वजह से,
ठीक है। तो जितना हो सके एनिमल्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। आपके संदेश भी वो यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो एक कनेक्शन बना पाते हैं यूनिवर्स के साथ, उस तेजी से कनेक्शन बना पाना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप उनसे कनेक्ट हो और एक ऐसे कनेक्शन में आए या ऐसे ड्रीम्स आप देखें जहां पर आपको लगता है कि जितनी मेहनत आप करोगे उसका वैसा ही फल आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक हो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट अगर करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।